अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लबीद अहमद और आप देख रहे हैं TDM। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा कर दिया है। लेकिन असल मसला सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी पॉलिसी, टैक्सों का बोझ और आवाम के साथ किया जाने वाला रवैया है। आज सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीज़ल 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक माह में ये दूसरी बार इजाफा किया गया है। और अगर आदादो शुमार देखें तो एक माह के दौरान पेट्रोल 77% यानी 192 रुपये 23 पैसे और डीज़ल 87% यानी 239 रुपये 49 पैसे महंगा हो चुका है। ये इजाफा नहीं, ये अवाम पर सीधा वार है। ये हुकूमत कुछ और ना सही तो कम से कम टैक्स की मद में तो अवाम को रिलीफ दे सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं करनी, अपना हिसाब किताब पूरा रखना है। सवाल ये है कि क्या अवाम की आमदन भी इसी रफ्तार से बढ़ रही है? ये सिर्फ महंगाई ही बढ़ाने का ठेका लिया गया है। हकीकत तो ये है कि 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपये 26 पैसे सिर्फ टैक्स दे रहा है। यानी जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डालते हैं उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा हुकूमत टैक्स की सूरत में खा जाती है। आलमी कीमत के मुताबिक पेट्रोल की असल कीमत तकरीबन 245 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर बनती है, जिस पर 24 रुपये कस्टम ड्यूटी, 25 पैसे एक्सचेंज एडजस्टमेंट लगाकर यह कीमत 271 रुपये 27 पैसे तक पहुँच जाती है। उसके बाद 7 रुपये 52 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन और 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा और 8.64 रुपये पेट्रोल पंप्स का नफ़ा शामिल होता है। यहाँ तक भी कीमत एक हद में रहती है, मगर असल खेल इसके बाद शुरू होता है। हुकूमत 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पर वसूल करती है और फिर पेट्रोलियम लेवी को 150 रुपये से बढ़ाकर सीधा 160 रुपये फ़ी लीटर कर देती है। यही वो असल गेम है जो हुकूमत डाल रही है, जहां अवाम की जेब पर डाका डाला जाता है, जिससे कीमत 458 रुपये तक जा पहुंचती है। डीजल का मामला भी मुख्तलिफ नहीं है। बैनुल-अक़वामी कीमत के मुताबिक डीजल 459 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर बनता है। इस पर 35 रुपये 73 पैसे कस्टम ड्यूटी लगाकर कीमत 496 रुपये 97 पैसे हो जाती है। फिर 4.87 रुपये इनलैंड मार्जिन, 7.87 रुपये कंपनियों का मुनाफा, 8.64 रुपये पंप मालकान का नफ़ा और 2.5 रुपये क्लाइमेट लेवी शामिल की जाती है, जिसके बाद कीमत 520 रुपये 35 पैसे तक पहुंच जाती है। उधर हुकूमत दावा करती है कि डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 0 है, लेकिन ये भी सफ़ेद झूठ है, क्योंकि डीजल से लेवी कम की गई है तो सारी लेवी पेट्रोल पर डाल दी गई है। यानी कुल मिलाकर डाका अवाम की ही जेब पर डाला गया है। अब आपको बताता हूं कि दरअसल ये आपकी जेब से टोटल कितनी रकम निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में माहाना तकरीबन 75 करोड़ लीटर पेट्रोल और 75 करोड़ जो है वो लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। यानी कुल 1.5 अरब लीटर ईंधन इस्तेमाल होता है। हर 1 रुपये के इजाफे से अवाम से माहाना 1.5 अरब रुपया और सालाना 18 अरब रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। 1 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 190 रुपये इजाफा किया जा चुका है, जिसका मतलब है कि अवाम से हर माह 142.5 अरब रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। सालाना बुनियाद पर यह रकम 3816 अरब रुपये तक पहुँच जाती है, जो अवाम की जेब से निकाली जा रही है। अब ज़रा दुनिया से मुवाजना कर लें ताकि हकीकत और भी वाज़ेह हो जाए। अमेरिका जैसे मुल्क में, जो इस वक्त जंगी सूरत हाल से भी जुड़ा हुआ है, पेट्रोल पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 290 रुपये फ़ी लीटर है। भारत में तकरीबन 310 रुपये है, बांग्लादेश में 260 रुपये है, श्रीलंका में 410 रुपये है और पाकिस्तान में यही पेट्रोल 458 रुपये से भी ऊपर कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी अवाम दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं या उन्हें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हकीकत यह है कि हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ कम करने को तैयार नहीं है। सरकारी मुराआत, प्रोटोकॉल, लग्जरी गाड़ियाँ, गैर ज़रूरी अखराजात, सब कुछ वैसे का वैसा है, लेकिन जब पैसे पूरे नहीं पड़ते तो सीधा हाथ अवाम की जेब में डाल दिया जाता है। ऊपर से हालात ये हैं कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा 81,000 रुपये यानी 81,000 अरब रुपये हो चुका है। 25 करोड़ आबादी के हिसाब से
हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपये से ज़ायद का मकरूज़ हो चुका है। यानी एक तरफ आप महंगा तरीन पेट्रोल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ आप पर ही कर्ज का बोझ लादा जा रहा है। अब इन सब का मुवाजना तहरीक इंसाफ के दौर से करें तो पता चलता है कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद अब तक पेट्रोल 308 रुपये और डीजल 375 रुपये महंगा हो चुका है। यानी 2022 के आगाज़ में पेट्रोल 150 रुपये था और डीजल 144 रुपये फ़ी लीटर था, जबकि मौजूदा हुकूमत के दौर में ये कीमतें तकरीबन 3 गुना हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में रूस यूक्रेन जंग और कोरोना वबा के बावजूद पेट्रोल की कीमत 150 रुपये बरकरार रखी गई थी, जिसके लिए पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स को सिफर कर दिया गया था ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। 1947 यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर अप्रैल 2022 तक इमरान खान साहब की हुकूमत तक पेट्रोल की कीमत 150 रुपये तक पहुंची थी, लेकिन 2022 से जब ये जाली निज़ाम मुसल्लत किया गया, इन 4 सालों में पेट्रोल 458 रुपये और डीज़ल 520 रुपये तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ये हालात ये हैं कि इस वक्त महंगाई की शरह 9.07% है, लेकिन इसमें अभी ईंधन की नई कीमतों के असरात शामिल नहीं हुए। ये इजाफा महंगाई की एक नई और शदीद लहर को जन्म देगा, जिसके नतीजे में रवैये की कदर में मज़ीद कमी, तिजारती खसारे में इजाफा और तवानाई की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। माहरीन के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया जैसे आटा, चीनी और अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क की 50% आबादी ख़ते गुर्बत से नीचे जा सकती है। अफसोस इस बात का है कि कीमतें बढ़ाना अब कारनामा समझा जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के पीछे छुपकर अवाम की ज़िंदगी अजीरन करना कोई खिदमत नहीं बल्कि बदतरीन नाअहली है। फार्म 47 की हुकूमत हमारा ये मुतालबा है कि वो दुनिया भर की तरह अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पेट्रोलियम लेवी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, बाकी टैक्सेस भी कम किए जाएं और कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसे मुकम्मल तौर पर वापस लाया जाए ताकि महंगाई की लपेट से अवाम बच सकें। खुदारा हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ, गैर ज़रूरी अखराजात, प्रोटोकॉल और लग्जरी सहूलियात कम करे ताकि अवाम के लिए रिलीफ मुमकिन हो। अब वक्त आ गया है कि अवामी मुतालबात को तरजीह दी जाए, ना कि सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अवाम का मुसलसल इस्तेहसाल किया जाए।